हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, ये रिव्यू बेसिकली मैं अपने मोबाइल के फ्रंट कैम से कर रहा हूँ बिकॉज कैमरा के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। शायद माइक का प्रॉब्लम होगा, इस वजह से मैं अपने फ़ोन के फ्रंट कैम से कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने कल कोशिश की थी कि मैं इग्नोर करूँ इस टॉपिक को, इस बारे में बात ना करूँ, मगर आज एजाज खान रो दिए तो मेरा दिल कर रहा है मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। किसी की मेंटल हेल्थ पर आप अगर किसी को बार बार कमेंट करोगे या कुछ बोलोगे तो हो सकता है उस इंसान को सच में बुरा लगने लगे। मेंटली कुछ अनस्टेबल सी, कुछ आगे पीछे एजाज खान की जिंदगी रही है। आपने सुना होगा उनके फादर मदर के बीच में कुछ अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी। उनकी सिस्टर को पिछले कई सालों से वो शक्ल तक नहीं देख पाए थे, उनकी बहन कौन है, कहाँ रहती है, कैसी है। मगर इन चीज़ों का भी नाजायज़ फ़ायदा तो मैं नहीं कहूँगा कि लोग इंटेंशली उठा रहे होंगे, मगर इनडायरेक्टली एजाज को बहुत ज़्यादा चीज़ें तकलीफ पहुँचा रही है। हमने कभी सुना नहीं कि बिग बॉस को ऐसा एजाज खान ने कहा हो, लेकिन अभी हमें दिख रहा है कि एजाज ये कह रहे थे शार्दुल को कि मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ बिकॉज ये लोग बात बात पर मुझे कुछ अच्छा बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, टोकते हैं। और वो जैस्मिन का नाम भी हाईलाइट कर रहे थे और कह रहे थे कि वो अभी भी मुझे ये बोलती भी गई है। जब मैंने उसको चाबी के लिए याद दिलाया तो वो बोलती गई है कि लोग पता नहीं पागलों की तरह क्या हरकतें करते हैं। एक बार आपने पहले भी देखा होगा कि अभिनव के साथ जब जैस्मिन बैठी थी तो उन्होंने उसको कुछ कह दिया, साइकोटिक हरकतें करते हो, काइंड ऑफ कोई वर्ड बोला वो जो बार बार बिप किया जा रहा, पता नहीं क्यों। या हो सकता है वो इस कैटेगरी से भी कुछ आगे का एडवांस वर्ड हो जो बुरा लग रहा हो एजाज खान को। तो एजाज ने पहले भी कहा और राहुल ने भी, अभिनव ने भी कहा, इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। वो इंसान आज रो दिया और उसे तकलीफ हो रही है इस चीज़ की। अगर उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर पागलपन है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, खेल की ज़रूरत है, होना भी चाहिए, लेकिन बात यहाँ तक नहीं पहुँच जाए कि लोगों को रोना आ जाए, तकलीफ हो रही हो। यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है घर के अंदर रहने वालों को कि अगर एजाज की मेंटल स्टेटस आप लोगों को ठीक नहीं लग रही है तब भी आप कोशिश कीजिए उसको हील करने की, उसकी मदद करने की, ना ही कि उसको तकलीफ होने लग जाए। दोस्तों, मैंने कल भी इस बारे में बात इसलिए नहीं की थी बिकॉज जब एजाज खुद को थप्पड़ मार रहे थे, तकलीफ में थे। और उससे पहले एक और चीज़ हुई थी, मैं पढ़ता हूँ, एक सेकंड, मैंने लिखी है कि शायद यही बात जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, हाँ यही थी बात कि एजाज को कल भी बुरा लगा था। और अकेले में एजाज लड़कियों को ऐसा कह रहे थे कि मुझे कोई छूना मत, मुझे कोई छूना मत, अगर मुझे कोई छूता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, आइंदा मैं किससे लड़ रहा हूँ तो मुझे छूना मत। पवित्रा की बात से भी वो डिसअपॉइंटेड है। पवित्रा ने भी जो उनको बोला तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे लड़ रहा है, मैंने कल भी कहा था कि अगर उनसे कोई लड़ रहा है तो वो अपने डिफेंस में बात तो करेंगे। अगर आप डिफेंस में बात भी नहीं करोगे तो ये चीज़ बिग बॉस को भी अच्छी नहीं लगेगी और हम लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो अपने डिफेंस में वो सिर्फ लड़ रहे थे, उस चीज़ को भी गलत तरीके से पोर्ट्रे करके। उस समय भी जैस्मिन उनका फेवर कर रही थी और वहीं पर शार्दुल भी उस समय उनका फेवर कर रहे थे। कहीं ना कहीं इंसान को हर्ट होता है, थोड़ा सा सोचना चाहिए। और अगर आपने नोटिस किया हो तो गौनी, अली गोनी भी जब एजाज क्रॉस हो रहे थे तब कहा था ये इसके साथ कोई नहीं है, ये अकेला है, अजीब सी हरकतें कर रहा है। अरे यार, अजीब सी हरकतें तो आप कर रहे हो डे वन से। कैप्टन कोई बाहर किस भरोसे बन गई, आप कह रहे हो कि मेरी वजह से तो कैप्टन बन गई। वहीं आप पवित्रा से अपना अलायंस बना के रखना चाह रहे हो और अभिनव को कह रहे हो तू खराब कर दे। आप बेसिकली क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। बिग बॉस ने शायद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और उसके ऊपर आप भी खड़े ना उतरो, या फिर आप कितने खड़े उतरते हो ये चीज़ देखी जाए। तो बॉस, आप भी जो कर रहे हो ना अली भाई, वो कोई बहुत ऊंदा नहीं कर रहे हो आप घर के अंदर बैठ के कमरे में। हाँ, लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आ रहे हैं, एजाज आपको अपना समझ के आपके साथ बैठ के आपसे हर चीज़ डिस्कस कर रहा है। तो आप जैस्मिन के बारे में भी ये वाली बात कह रहे हो कि हाँ सही बात है, उसके अंदर बचपना है, ऐसा है वैसा है। तो थोड़ा सा अली भाई आप भी सोचो। उल्टा आपको जैस्मिन के लिए वो कह रहा है मुझसे 15-20 साल छोटी है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी बनती नहीं है तो तू ट्राई कर। एजाज इस घर के अंदर एक ऐसा इंसान है, राहुल और एजाज इस घर के अंदर एक ऐसे इंसान है जो चला करके लोगों के पास नहीं जा रहे, चला करके लोगों से रिक्वेस्ट या गर्ज नहीं कर रहे। तो जैस्मिन ने भी ये कहा कि इसके चमचे जो इसके से छूट गए, इस वजह से अकेला है। तो एजाज से गलती हुई क्योंकि वो गेम के प्रति लॉयल्टी दिखा रहा है। एजाज से गलतियां हो रही है क्योंकि वो खेल को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों, राहुल के साथ भी वही हुआ। बिग बॉस ने स्पेशली जैस्मिन को चेक करना चाहा, हम लोगों को चेक करवाना चाहा कि देखते हैं कौन कौन
को जैस्मिन सपोर्ट करना चाहती है, तो बिग बॉस ने 3 जनों के नाम ले लिए और वहां पर उन 3 जनों के अंदर एक जन का नाम आ गया, एक जन का नाम रह गया, जो था हमारा राहुल। और राहुल ने उसके ऊपर जबरदस्त वाली बात बोली, क्योंकि सॉरी मांगने के लिए बार बार जब वो जा रही थी उनके पास में जैस्मिन, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बोला कि यार क्रिकेट के अंदर अगर कोई अच्छा खेलता है उसको ये कहा जाए कि यार तू इस मैच में रेस्ट कर, किसी और को खिलाते हैं, नए को चांस देते हैं, क्योंकि तू तो बढ़िया खेलता ही है, तो उससे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो जाएगी, परफॉर्मेंस खराब होगी। गलती मेरी थी कि मैंने आपको चुना। सो ऑब्वियसली गलती उसकी थी, उसको रियलाइज भी हुआ कि मुझे पवित्रा के साथ ज़्यादा अलायंस बना के रखना चाहिए था, एटलीस्ट वो सपोर्ट तो कर दी। लेकिन घर के अंदर होने की वजह से पवित्रा रुबिना के साथ होने की वजह से शार्दुल भी था उस बोर्ड के अंदर। शार्दुल का भी ओपिनियन इतना स्ट्रांगली सामने नहीं आया, वरना वो भी चाहता था पवित्रा को सपोर्ट कर सकता था। पवित्रा आपको डिसअपॉइंटेड होती हुई दिख ही रही है वहाँ पर। और नैना तो चूंकि ऑलरेडी चाहती थी कि अभिनव बन जाए, या फिर सेकंड नंबर पर अगर बने तो जैस्मिन बन जाए। तो ये चीज़ें कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं, बट देखो बहुत सीन क्लियर है कि इस बार रेड जोन के अंदर ज़्यादा लोग वो थे जो अभिनव एंड रुबिना एंड जैस्मिन वाली साइड के थे, यानी नैना थी और बहुत ही ज़्यादा मजबूत ओपिनियन रखने वाली रुबिना जी थी। तो इन दोनों के इन्फ्लुएंस से राहुल भी बात में आ चुके थे, और अल्टीमेटली इस चीज़ का देखना भी यही हुआ कि यहाँ पर राहुल, नैना, शार्दुल एंड देन इन लोगों ने कन्विंस कर लिया। देखिए यहाँ से सिर्फ पवित्रा जा रही थी, और पवित्रा भी राहुल के पास पहुंची नहीं थी कि तू मेरी हेल्प करेगा नहीं करेगा बोलने के लिए। शार्दुल ने भी यही चीज़ कही कि मैं तुझे क्लियरली नहीं बोल सकता, जिसपे पवित्रा बार बार कह रही है कि मैं उसकी दोस्त हूँ, मुझे खुल के बोलना चाहिए था। जो जैस्मिन ने उसके साथ अजीब सा ही पंगा लिया। देखा जाए तो पवित्रा अपनी बात के पॉइंट को रखने की कोशिश करती है, ओवर एक्टिंग करती है, बेवकूफ़ियाँ करती है, गालियाँ बोलती है, कई बार चिल्लाती है, मगर आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। वो ये कह रही है शार्दुल जब मेरा दोस्त है, तुम लोगों को कह सकता है कि मैं क्लियर करने को तैयार हूं, तो मुझको क्यों नहीं बोल रहा है। अब हो क्या रहा था कि शार्दुल ने उसको एज अ दोस्त, पहले शुरुआत में शार्दुल की भी यही दिल थी कि मैं टास्क ईमानदारी से करूंगा, क्योंकि इजाज भाई को मैंने वादा किया, एक दिन पहले वो कर चुका था, राइट। अब इसके बाद जब पवित्रा पहुंची तो उसने एक को मना कर दिया, फिर अभिनव पहुंचा उसने 2 को मना कर दिया, फिर जैस्मिन पहुंची तो फाइनली उसने ये बोल दिया यार मैं करूंगा पर मैं मेरे तरीके से करूंगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि बार बार फोर्स होने की वजह से शार्दुल ने अपना ओपिनियन चेंज किया। अदरवाइज शार्दुल भी स्ट्रांगली अपने ओपिनियन को रखना चाहता था। अब उसने डिप्लोमेसी से खेल को खेला, पैर रखा भी नहीं, पैर रखा भी, कोशिश भी की, कोशिश नहीं भी की, तो ये सब उसका दिखावा था, पर बेसिकली वो करना नहीं चाहता था। बट पवित्रा से उसका कम्युनिकेट जो हुआ उसमें एक अधूरा मैसेज था। राहुल ने क्लियर किया आप मेरे पास आई नहीं, मुझे पता नहीं था, अभी अंदर ये चल रहा है कि उसको कैप्टन बनाने वाले। और फाइनली फिर अभिनव और जैस्मिन की इधर उधर होने के बाद वो कैप्टन बन गई तो बन गई। और आज पवित्रा को जो धक्का दिया वहां पर मैं ये नहीं मानूंगा कि यहाँ पे जैस्मिन गलत थी कि उसने धक्का दे दिया। ठीक है, गेम का स्ट्रेटेजी है, गेम कहीं ना कहीं तो खत्म होना था, इस नोट पे हो गया तो भी कोई बात नहीं। क्रेडिट उसका अली गोनी ने ले लिया कि मेरे आते ही तो कप्तान बन गई, वो भी उसकी लुकआउट है। एक और चीज हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे देखी कि झगड़ा, हाँ राहुल ने गलती की उसको कप्तान बना के, राहुल को एक बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि उसने गलती तो करी। एक और झगड़ा हम लोगों ने देखा कि पवित्रा जाकर के बात एक्सप्लेन कर रही थी शार्दुल के बारे में अली को, लेकिन जैस्मिन वहां खुद कूदी, खुद ने एक्स्ट्रा फुटेज लेना चाहा, खुद ने फालतू का फुटेज लिया, खुद ने प्रॉब्लम क्रिएट की। पवित्रा वहां से चली गई और ये बोली गौनी को वो कि ये ऐसे करती है, रोज एक कंटेंट ढूंढने की कोशिश करती है, ऐसे करेगी वैसे करेगी। और गौनी जी का वहां पर भी एक रूप दिखा कि गौनी जी ने बोला 800 ऐसे लोगों को मैं रोज का है ना, मतलब मेरे को 800 ऐसे लोग मिलके भी कुछ नहीं बना सकते, वो गाली दे करके भी चूतिया नहीं बना सकते, और मैं इन सबसे भारी हूँ। भाई तू भारी तो है ना यार, अंदर बैठा है, बात इधर की उधर कर रहा है, एजाज के लिए गलत बोल रहा है, एजाज के साथ बात कर रहा है, पवित्रा के लिए गलत बोल रहा है, पवित्रा को पीछे से गिराने को कह रहा है, पवित्रा से बात कर रहा है, तो भाई तू दम तो है बंदे के अंदर। खैर चलो दोस्तों, उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि बिग बॉस ने एक टास्क दिया और उस टास्क के अंदर ये कहा गया कि इस ट्रायंगल को पकड़ना है, जो इसको छोड़ देगा बिना बल का प्रयोग करके। और आप देखते हैं कि कप्तान तो जो बनता है वो अंदर घुस ही जाता है। तो हमारी जैस्मिन जी अंदर घुस चुकी थी और रूल बुक में भी आज पहली बार आया था छल बल का प्रयोग ना करें, तो फिर इन्होंने छल बल नहीं लिया। वहां से गोनी और एजाज बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके से अगर खेला जाए तो टास्क बहुत दिलचस्प और अच्छा हो सकता है। तो वो दोनों लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। अभिनव ने बहुत उम्दा स्ट्रेंथ दिखाई, अभिनव ने बहुत बेहतरीन तरीके से टास्क किया। लेकिन मैं तालियां बजाऊंगा उन दोनों लड़कियों के लिए, निक्की तंबोली और पवित्रा पूनिया के लिए। जबरदस्त स्ट्रेंथ है आप लोगों की, बहुत 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 उम्दा टास्क खेला आप दोनों ने। अब बता दिया कि वुमेन्स पावर है। रुबीना जी ने भी बहुत प्यार से गले मिलते हुए ये कहा कि लड़कियों तुम्हारे अंदर जबरदस्त दम है, मजा आ गया। और वहीं पर दोस्तों अगर देखा जाए, आप थोड़ा सा सोच कर देखें, अपन सोच रहे हैं सिर्फ कि बिग बॉस ने ये टास्क दिया शार्दुल के लिए, नैना के लिए एंड देन दिया थर्ड रुबीना जी के लिए। अब इन तीनों लोगों को अपना अपना बंदा चुनना था कि किसके भरोसे वो ये टास्क करना चाहती हैं। आप समझिएगा, अभिनव फॉर श्योर थे रुबीना की तरफ से कि वो उन्हीं को लेगी, राहुल तो कट ही चुके थे। नैना लेंगी किसको, देन हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है शार्दुल किसको लेगा, तो शार्दुल पवित्रा को लेगा फॉर श्योर था। यहां पर एजाज भाई इंजरी की वजह से हटे हुए थे,
गोनी क्वारंटाइन है, आ नहीं सकता था। देन थर्ड पे जान का नाम शायद किसी रीजन से नहीं था, आई थिंक जान का भी नहीं था, तो बच गई थी हमारे पास ये लड़की। तो बिग बॉस को ये पता था क्या होने वाला है, बिग बॉस को ये मालूम था इसका रिजल्ट, और बिग बॉस भी अभिनव के साथ साथ रुबीना जी को गिफ्ट करना चाहते थे उनका करवा चौथ का गिफ्ट। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू फैन ऑफ रुबीना जी कि उनको ये चीज़ मिली। द अभिनव हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ, आई डोंट लाइक सेइंग एनीथिंग रॉन्ग ऑन दैट, ही डिड वेल, ही डिड ग्रेट। टास्क बिल्कुल पॉजिटिव था, किसी ने भी कोई गलती नहीं की, ये खींचतान सारी की सारी होती है, कहीं पर भी गलत नहीं थी। तो एवरीबडी वॉज राइट, मैं यहाँ पे किसी की गलती नहीं कहूँगा। संचालक थोड़ा सा लॉस्टेड था कि वो बहुत ज़्यादा नियम और कानून और कायदों को फॉलो करना चाह रहा था, तो वो थोड़ी सी बात थी। अदरवाइज टास्क वॉज अ वेरी 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 ग्रेट एंड डिलाइटनिंग टास्क। बट आप देखो अभिनव इसके अंदर भी अलायंस बना लिया उसने, एंड में दोस्ती रखी पवित्रा के साथ में। वहां पर ये जो हमारा ये जो टास्क हुआ था प्लेनेट वाला, इसके अंदर भी जब टास्क खत्म हुआ तब भी वो लोग गले मिल लिए। तो वैसे पवित्रा पूनिया अपना किसी से भी कटवा नहीं रही है, बेवकूफ नहीं बनवा रही है, लेकिन अभिनव भैया के पास स्मार्टनेस है कि वो बना रहे हैं, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द गेम। आई मस्ट से ये खेल के लिए बहुत उम्दा है। और यहाँ पर पवित्रा जी रुबीना जी ने बहुत अच्छा बोला था कि आप मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मेरे पति हैं और मैं आपको जिम्मेदारी देती हूँ। सो दैट वाज आल्सो कमेंडेबल, और उन दोनों का वो मूवमेंट भी बहुत अच्छा था जब उन लोगों ने वो दे डिड दिस करवा चौथ वाला एंड ऑल, दैट वाज आल्सो फेंटाबुलस, बहुत अच्छा था। वहीं पर दोस्तों ड्यूटीज बांटने की बात से जस्ट पहले हम लोगों ने देखा कि अभिनव चॉपिंग करते हुए, दिस गाय इज मोस्टली लाइक डूइंग कमाल ऑन चॉपिंग टेबल ही, वो शायद चॉपिंग कर रहे थे या कुछ और खा रहे थे। तो दोनों जने जब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो वहाँ पर अभिनव ने जैस्मिन को समझाया कि एज एन अ कैप्टन अब तुम्हें क्या क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करना है। तो वो उसको कह रहा था कि देखो तुम पेस्ट खुद कर सकती हो, तो वो कहती थी हाँ वो तो मैं नहा भी सकती हूँ, अपने कपड़े भी खुद ही पहन सकती हूँ, मैं कप्तान हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने समझाया कि ये लोग तुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, ये लोग तुझे मैसअप में डाल के सॉरी फंसाने की कोशिश करेंगे। तो काका वो तो आप खुद कर रहे हो, और दूसरा और सपोर्टिव एंड इसका आगे है जो इसको बचा कुचा भी खेल के अंदर और आगे ले जा रहा है, जिसका नाम है गोनी। तो वेरी गुड है जी, वेरी गुड है जी। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज के साथ एक एक सपोर्ट यानी अभिनव और गोनी है यहाँ पर जो उनको आगे लेकर के जाएंगे। वहीं पर दोस्तों एक और चीज़ देखी, जब जैस्मिन जी ड्यूटीज डिवाइड कर रही थी तो ड्यूटीज डिवाइड करते टाइम जान थोड़ा सा ड्यूटीज़ को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और वहाँ जाकर के जैस्मिन ने जान के बारे में बोला और जान को समझाने की कोशिश की। तो जान एक्चुअली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन अपना हल्का सा फाइन ट्यून पे ले जाना इजाज़ की तरफ चाह रहे थे, बिकॉज वो इजाज़ से परेशान थे। तो वो चाह रहे थे कि जो इजाज़ ड्यूटी कर रहा है अगर मैं वो कर लेता हूँ तो वो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाएगी, ऐसा मुझे समझ में आया था। वहीं पर दोस्तों पवित्रा के आप वर्ड्स देखिए, बहुत भारी और शानदार वाले वर्ड्स का चुनाव करती हैं वो। उन्होंने शार्दुल को भी जाकर के लड़ी और क्लियरली कहा, और जब शार्दुल कहने लगा तो फिर उनकी बदतमीज़ी तो बाहर आ ही जाती है, आपको पता है वो उनकी टपोरी स्टाइल में वो थोड़ा सा बोलने लगती हैं। और उन्होंने शार्दुल को जैसे जो उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो शार्दुल कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, और मैं इसमें कोई आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करें, मगर मैंने ईमानदारी से प्यार किया, मैं सच्चाई पे चलने वाला इंसान हूँ, ये मेरा प्यार है, मैंने रखा है अपनी तरफ से बस। और पवित्रा जी मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी वजह से तू गेम से बाहर होता है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी देखने लायक थी कि अलायंस है इन दोनों के बीच में। और जब जिम्मेदारी आई पवित्रा के ऊपर, पवित्रा ने मुझ पे एक जिम्मेदारी आई है, मैं इसे पूरी तरह से निभा के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। एंड देन निकी का आपको पता है बार बार एजाज दोनों लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, खुल के सपोर्ट करना होता है हर गेम के अंदर। बिग बॉस ये भी कहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप अपने प्रति अपने सपोर्टिव जिसको आप करना चाहते हैं उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो एजाज वॉज टोटली इन्वॉल्व इन द गेम एंड ही वॉज सपोर्टिंग टू स्पेशली पवित्रा एंड निकी। और एक चीज़ और आप लोगों ने अगर नोटिस की हो तो बहुत अच्छी दिख रही थी, वो छोटे छोटे से गॉसिप्स और छोटी छोटी सी बातें लेकर के इधर से उधर कहने के लिए जा रहे थे। दैट वाज ग्रेट, ही इज डूइंग कबूतर वाला जॉब कि मैं जाके न्यूज़ दे देता हूँ इधर, न्यूज़ दे देता हूँ उधर। तो इवन दो एजाज इज ऑल्सो ट्राइंग टू इन्वॉल्व इन द गेम, दैट वॉज ऑल्सो गुड। एंड जो निकी ने एक डायलॉग बोला था कि हाथ टूट जाएगा तो अलग हो जाऊंगी वरना मैं अलग नहीं होंगी। बाकी देखिए खेल का पार्ट है, खेल के अंदर बाकी सारी चीज़ें चलती हैं, तो इसमें हम किसी को गलत नहीं मानेंगे। रुबीना ने जाकर के जैस्मिन ने जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए जब राहुल के साथ, तो राहुल ने बहुत ईमानदारी से उनसे कहा कि देखिए मतलब वो लड़का वर्ड्स जो चूजन ऑफ वर्ड्स है ना उसका इतना स्पेक्टिकुलर है, इतना स्पेक्टिकुलर है कि मज़ा आया था। उसने ये बोला कि मतलब हमसे हो गई गलती,
हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, हमने गलत किया आपको लेकर के। यू आर अ जेम। बोलती है माफ़ी मांग रही हूँ मैं आपसे। अगर आप सॉरी से तो कुछ फ़र्क खास पड़ने नहीं वाला है। अगर 2 लोग होते तो आप किनको चुनती? तो बोलती मैं नैना और शार्दुल को चुनती। तो आप लोगों पे भी है बॉस, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या नैना और शार्दुल को चुनती जैस्मिन कि इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, नहीं मौका मिलना चाहिए था? आप थोड़ा सा सोचिए, आप भी हमें बताइएगा। सो दोस्तों, एजाज के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। एजाज थोड़ा लोनली भी महसूस कर रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि एजाज को क्रेविंग हो रही है थोड़ी सी पवित्रा की फ्रेंडशिप की, और अब ये अगर बॉन्ड बनता है तो शायद थोड़े से टर्म्स कंडीशंस और फाइनली बने, बेहतर तरीके से बने, और ये लोग एक दूसरे के साथ गलत ना करें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अली गोनी जो आऊँगा, चीर दूंगा टास्क के अंदर, फाड़ दूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, तो यहाँ पर एक्चुअली अली के बाहर आने के बाद अली कर सकता है, बिकॉज बाकी कोई और कंपटीशन में फाइटर है नहीं। आप देख रहे हैं कि शोल्डर लॉकेट डिसलॉकेट की बातें बार बार एजाज भी कर रहे होते हैं, लोगों को देख के भी उनको परवाह हो रही होती है, और ही इज़ ऑल्सो गॉट इंजरी, अभी उनको भी, खुद को भी है। तो वो कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ताकतवर कॉम्पिटिटर सामने है नहीं। अभिनव है, इनका तो अलायंस होगा आपस में, लोग तो दोस्त बन जाएंगे, तो इनमें झगड़ा होने से रहा। वहीं पर एक और चीज़ रुबीना जी ने कहा कि वो पवित्रा के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, और अभिनव को ये समझाया कि तू भी गलती से इसके ऊपर ट्रस्ट मत कर। उन्होंने जैस्मिन से भी क्लियर किया, और क्लियर करना बेस्ट होता है। उन्होंने क्लियर किया एकदम, और पूछा उससे कि क्या तेरी इन्वॉल्वमेंट्स थी? रुबीना, जैस्मिन ने मना किया, मेरी नहीं थी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और पवित्रा से तो आप देख ही रहे हैं, मतलब रुबीना का भी स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो मैन्युपुलेटिव नहीं है, वो बार बार नए दोस्त बनाने की कोशिश नहीं करती, जिससे एक बार बन गई तो बन गई। और अगर आप उनको कोई लगता है कि हार्टली बिल्कुल ठीक है तो वो कर सकती हैं, अदरवाइज बहुत स्ट्रेट है, मन में दोगलापन नहीं रखती। तो जो अच्छा खेल रहे हैं अभी, मुझे जो अच्छा खेलते हुए दिख रहे हैं, राहुल, एजाज एंड देन रुबीना जी, इनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और खेल में एक खिलाड़ी की तरह उभर करके बाहर आते हुए अभिनव भी हैं। यहाँ पर स्मार्टली खेल रहे हैं, चीज़ों को सोच समझ करके खेलते हैं। पवित्रा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाली लड़की है, पवित्रा में भी बहुत दम है। तो ये कुछ लोग हैं जो बेहतरीन खेल रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपनी मम्मी को बोलिएगा, एक लड़का है जो बहुत दूर से आपके लिए रोज रिव्यू करने के लिए आता है, अपने मोबाइल से भी कर दिया आज उसने प्रूव कि वो करना चाहता है रिव्यू, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लव यू गाइस, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। मनु पंजाबी आपका दोस्त, आपका होस्ट, इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहेगा। और जाते जाते आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि जैसे एजाज एफर्ट कर रहे हैं ना थोड़े से बात करने की, निकी ने बोल भी दिया था कि वो एफर्ट करते हैं बात करने की, उनको मतलब लाइक वो अपनी गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं वो कि पवित्रा यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। तो अच्छे दोस्त अगर आप भी किसी के हो तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट करो। अगर वो आपसे नाराज़ है तो आप उसके पास चले जाओ। ह्यूमैनिटी है, इसमें कोई झुकना नहीं कहलाता अच्छे दोस्तों के पास जाने से। अच्छे दोस्तों को अगर आप वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, वो नाराज़ हैं गलत बात पर, तो आप उन्हें मनाएं, यही तो मोहब्बत है मेरे यार। टेक केयर, मनु पंजाबी।